वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था कि स्वर विज्ञान से एक्ने और पिंपल को कैसे करें ठीक। उसी वीडियो के कमेंट में एक सवाल आया है कि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्वर विज्ञान से कैसे करेंगे ठीक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अफर्मेशन मैं काफ़ी बोलती हूँ, लेकिन हेयर फॉल मेरा नहीं रुक रहा है। तो चलिए इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले अपनी बॉडी को पहले समझिए कि आपकी बॉडी आपकी कोई दुश्मन नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है। अगर कुछ अंदर कमी हो चुकी है, जैसे एक बच्चे को भूख लगता है, तो क्या वो चुप रहेगा? हम उससे उम्मीद करें कि वो चुप रहे, चिल्लाए नहीं, रोए नहीं? बिल्कुल, वो तो चीख चीख कर रोएगा और डिमांड करेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो यहाँ पर भी अगर बॉडी के अंदर कुछ कमी हो गई है तो वो दर्शाएगा। हेयर फॉल आ रहा है, इसका मतलब अंदर कमी हो चुकी है। एक बार डॉक्टर को या पूरा बॉडी चेकअप करवा लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ की कमी के कारण हेयर फॉल हो रहा है। ज़्यादातर हेयर फॉल होता है प्रोटीन की कमी के कारण, जिंक बायोटिन की कमी के कारण। तो बहुत सारे मार्केट में प्रोटीन शेक आ चुके हैं। जिस जिस प्रोटीन पाउडर में ज़्यादा प्रोटीन होगा, उसी प्रोटीन शेक को, मतलब प्रोटीन पाउडर को ही आप अपना इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। जिंक और बायोटिन के कैप्सूल्स आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। और अभी ठंडी है तो ठंडी में आंवला आना स्टार्ट हो चुका है, तो आंवले का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर घर में राशन ख़त्म हो चुका है और आप बोले जा रहे हैं कि राशन आ रहा है, राशन आ रहा है, राशन आ रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कैसे अपने आप से राशन आ जाएगा? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक शब्द छिपा हुआ है, एक्शन। थोड़ा सा अगर बॉडी में कमी है तो वो बता रहा है कि मेरे अंदर कमी है, पूर्ति कर दो तो मैं अच्छे से काम करूँगा। अब आते हैं थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। देखिए, हमारे शब्द जो होते हैं ना, तीर की तरह होते हैं। हमने कई बार अपने बालों को बोला होता है कि मजाक में या गुस्से में कि इतने ज़्यादा बाल हैं, कम हो जाते तो अच्छा होता, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि मैं अपनी बात बताती हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा घुंघराले बाल थे और बहुत हैवी बाल थे, कंघी करने में बहुत मुश्किल होती थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं हमेशा बोलती रहती थी कि इतने ज़्यादा बाल हैं, तो आधे क्यों नहीं हो जाते, मैं टकली क्यों नहीं हो जाती, है ना? तो जब हेयर फॉल होने लगे तो फिर मुझे वो शब्द याद आ रहे थे। तो यानी कि शब्दों से ही हमने कहीं न कहीं इस चीज़ को आकर्षित किया है। उस चीज़ की हमने कदर नहीं की। यानी कि बालों को जब हम कॉम्ब कर रहे होते तो फटाफट कॉम्ब कर रहे होते। जब हम टॉवल मतलब धो कर आते हैं, बालों को वॉश करके आते हैं, तो टॉवल को इस तरीके से झटक रहे होते हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है? जैसे-तैसे अपने बालों को रख रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शाती है कि अगर जिस चीज़ का आप ख्याल नहीं रखोगे, जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं रहोगे, परमात्मा उस चीज़ को छीन लेता है, उस चीज़ में कमी कर देता है। तो करना क्या है आपको यहाँ पर? सबसे पहले तो अपने शब्दों का थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करें और आप एक विज़न बोर्ड बनाएँ। विज़न बोर्ड या अपने मोबाइल में ही एक स्क्रीन सेवर रख सकते हैं। अच्छे बाल जैसे आप बाल चाहते हैं, जितने लेंथ की चाहते हैं, उसको रखें। जितने बार आप देखेंगे और फ़ील करेंगे, फ़ीलिंग लेकर आएँगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल माइंड है। वो गर्भ की तरह है, जिसमें जो भी चीज़ जाता है अब वस्तु बनता है। जब वो फ़ील करेंगे तो सेम केमिकल आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा, सेम चीज़ रिलीज़ होगा। और सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये रियलिटी है, कि ये एक नाटकीय है। तो नाटक करना है तो अच्छे से करिए। एक आप स्क्रीन सेवर या विजन बोर्ड बना लीजिए, जैसा भी आपको हेयर चाहिए होता है। मतलब पीछे, जैसे कोई लेडी है जिनका पीछे से मतलब हेयर का लेंथ दिख रहा है, वैसा एक पिक सेलेक्ट कर लीजिए और उसको देखा करें पूरा फ़ील करके। मैं अपनी अनलीश द बीस्ट विदिन की क्लास करवाती थी
मतलब अभी भी करवा रही हूँ, अभी चली रही है मेरी क्लास। पिछले बैच में कुछ लेडीज़ थी जिनके हेयर बहुत ज़्यादा कम थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैम हमारे हेयर बहुत ज़्यादा कम है, कुछ ऐसा करिए ना कि हमारे हेयर अच्छे हो जाए। तो वो 10 दिन की क्लास थी और 10 दिन तक मैंने उनको बोला था कि अगर तुम मतलब कि जब तुम्हारे हेयर बहुत ज़्यादा घने रहेंगे तो कैसा फ़ील होगा? बोला कि हाँ, हमारे पीठ पर हमको फ़ील होगा कि जैसे चोटी हिल रही है, या फ़ील होगा कि हाँ, मेरे बाल वहाँ तक है। तो मैंने उनको बोला कि उस फ़ीलिंग को अगर फ़ील करना है, उस एहसास में आना है, तो क्लास में आप टॉवल को लपेट कर रखें। वो लोग टॉवल को लपेट कर या कोई कपड़े को लपेट कर, जहाँ तक उनको लेंथ चाहिए थी हेयर की, वहाँ तक अपनी टॉवल को लपेट कर रखते थे। ये किस लिए मैं करवाती थी कि उनको फ़ील हो, जब वो इस तरीके से सर को मूव करते थे तो वो टॉवल हिलता था तो उनको लगता था कि मेरे बाल हिल रहे हैं, है ना? तो मैं उनको वो फीलिंग में लाने के लिए कि वो फ़ील हो, उनको महसूस हो, इसके लिए मैं वो करवाती थी। तो आपको भी ये नाटक करना है तो ये टेक्निक को अपना सकते हैं। देखिए, रॉन्डा बर्न की जो भी किताब है, ये जितनी भी किताब है, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, मांगो जो चाहिए और विश्वास करो। तो आप मांगेंगे कैसे? जब आप विजन बोर्ड बना देंगे, है ना, विजन बोर्ड बना देंगे, उसको देखेंगे, लेंथ आप देख रहे हो, काले लंबे घने बाल, है ना, और उसके बाद आप मांग लिए, और विश्वास करने के लिए, विश्वास मजबूत करने के लिए ही मैं टॉवल वाला टेक्निक को बोल रही हूँ। जब आप टॉवल को लपेट कर अकेले में ही करिए, अगर आपको लगता है कि कोई देख कर हंसेगा तो रूम को लॉक कर लीजिए और कुछ देर के लिए आप उस फीलिंग में ही रहिए। बार बार अपने टॉवल को इस तरीके से आगे कर कर उसको फील करते रहिए, आंखों को बंद करके कि वाह मेरे बाल कितने सुंदर है, वाह मेरे बाल कितने सुंदर, कितने लंबे घने मजबूत बाल हैं, हैवी बाल है, वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरीके की बातें बोलिए। तो तीन ही चीज है, आप पहले मांगे, विश्वास करें और पाए। तो विश्वास करने में ही हम क्या करते हैं, कमी कर देते हैं। मांगता तो सब कोई है, स्क्रिप्टिंग कर लेता है, या बोल देता है, या कुछ भी विजुअलाइजेशन भी कर देता है, मतलब लिस्ट बना लेता है, लेकिन विश्वास करने में ही मुश्किल होता है। तो विश्वास करने के लिए आप इस तरीके का, इस टेक्निक को अपना सकते हैं, टॉवल वाली टेक्निक को अपना सकते हैं। उसके बाद आते हैं अफर्मेशन। ऑलरेडी आप बोल रहे हैं कि मैं अफर्मेशन को बोल रही हूँ, तो अफर्मेशन थोड़ा अलग तरीके से बोलना है। अब मैं आती हूँ स्वर विज्ञान में। देखिए, स्वर विज्ञान में होता है सब कुछ काम सगुण में। जब आप सांसों को अंदर लेते हैं और तब जो भी विश को मांगते हैं, तो वह आपकी 72,000 नाड़ियों में जाता है ना, 72,000 नाड़ियों में जाता है। अगर दिन भर आप अफर्मेशन बोल रहे हैं और काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा आप स्वर विज्ञान के हिसाब से बोलना स्टार्ट कर दीजिए। अब आकर्षण जो है, आकर्षण किसको, मतलब कि जो चंद्रमा है रिप्रेजेंट करता है आकर्षण को, है ना। हम बोलते हैं ना, चंद्रमा जैसा उसका मुखड़ा है, चंद्रमा जैसा उसमें आकर्षण है ना। तो अगर आप अपना फेस, अपना लुक चंद्रमा जैसा करना चाहते हैं, है ना, आकर्षण में तो सब कुछ आएगा ना। आपके बाल, बिना बाल के क्या आकर्षित दिखेंगे आप, है ना, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, कि आप अपने चंद स्वर को एक्टिव कर लीजिए। चंद स्वर को एक्टिव करने के बाद आप अपने जल तत्व को एक्टिव कर लीजिए, या पृथ्वी तत्व को एक्टिव कर लीजिए। तो आपको करना है चंद स्वर को एक्टिव। चंद स्वर को एक्टिव करने के लिए लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनानी है। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर राइट आर्म पीठ के नीचे रख देना है। 3 मिनट के लिए रख दीजिए, 3 या 4 मिनट के लिए। और उसके बाद आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरी हवा आने लगेगी। जब पूरी हवा आने लगेगी, फिर आप पृथ्वी तत्व को जागृत कर लीजिए। पृथ्वी तत्व को जागृत करने के लिए आप इस तरीके से, हमारा पृथ्वी होता है यहाँ पर, जो रिंग फिंगर होता है वहाँ पर हमारा पृथ्वी तत्व होता है। तो इस तरीके से आप, इस तरीके से पृथ्वी तत्व को जागृत करने के लिए इस तरीके की मुद्रा बनाकर आप आराम से बैठ जाइए और एक मंत्र का उच्चारण कीजिए, जो कि है लम। पृथ्वी का बीज मंत्र है लम। लम 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 लम। कुछ ही देर में आपका पृथ्वी तत्व जागृत हो जाएगा, है ना। पृथ्वी तत्व जागृत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व जब जागृत हो जाएगा, पृथ्वी तत्व कैसे पहचानेंगे कि मेरा पृथ्वी तत्व सांसों में आ गया है, 12 उंगल तक आपकी सांसें आनी स्टार्ट हो जाएगी।
जब 12 उंगल तक थोड़ी फैली हुई सांस आनी स्टार्ट हो जाएगी, समझ जाइएगा अब आपकी पृथ्वी तत्व जागृत हो गए है। फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, स्ट्रेट बैठ जाइएगा, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए क्योंकि लेफ्ट नोस्ट्रिल से सारी हवा आ रही है। चंद्र स्वर लेफ्ट नोस्ट्रिल में होता है और आपका पृथ्वी तत्व जागृत हो चुका है। तो हम राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से पूरा प्राण वायु लेंगे। प्राण वायु को लेकर कुंभक पेट को फुला लेंगे, पेट को फुला लेंगे। जैसे बैलून होता है ना, जैसे कि टायर जब पंचर होता है, जब उसमें हवा भरी जाती है तो टायर फूलने लगता है, तो वैसे ही जैसे जैसे आप प्राण वायु लेंगे तो आपका पेट बाहर निकलेगा। पूरा पेट बाहर निकाल लेंगे, सांस आपने ले ली है पूरी, वहीं पर कुंभक लगा लेंगे यानी कि लॉक कर देंगे। जैसे ताला होता है ना, लॉक होता है, तो वहीं पर लॉक कर देंगे। और अब आप विश चलाएंगे कि मेरे बाल लंबे काले घने और बहुत ही सुंदर आकर्षित बाल है। इस तरीके का अफर्मेशन चलाएंगे। फिर सांसों को छोड़ दीजिए क्योंकि आप पहली बार कर रहे होंगे तो मे भी ज़्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। सांसों को छोड़ दीजिए, फिर सांस को लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, सांसों को लीजिए और अपना पेट फुलाते जाइए, वहीं पर कुंभक लगा दीजिए और फिर से विश चलाइए कि मेरे बाल लंबे काले घने सिल्की शाइन मजबूत बाल है। थोड़ा सा विजुलाइज भी करिए, जो आपने स्क्रीन सेवर लगा रखा है ना वो बालों वाला, उसको विजुलाइज कीजिए। थोड़ा सा देखिए कि आपके लंबे काले घने बाल है, पूरे हवा में लहरा रहे हैं, सारे लोग आपको वाह वाह बोले, मतलब कि सब लोग बोले कि वाह क्या बात है, कितने सुंदर बाल हैं तुम्हारे, है ना। तो थोड़ा विजुलाइज भी कीजिए, थोड़ा सा विजुलाइज आप कीजिए और उसके बाद जब विश पूरी हो जाएगी फिर सांसों को छोड़ दीजिए। तो ये कुछ देर तक करते जाइए, 10-15 बार कीजिए, है ना, 10-15 बार कीजिए और डेली करिए, देखिएगा। क्योंकि ये जो आप अफर्मेशन इस तरीके से अंदर होल्ड करके जो चला रही है ना, इससे होगा क्या कि आपकी 72,000 नाड़ियों में ये बात चली जाएगी और आपके बॉडी के हर एक सेल में बात जाएगी। और आपके जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर कई सारे अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनमें बात चली जाएगी। आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन में बात चली जाएगी, सब जगह ये बात चली जाएगी। और फिर आ जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। फिर आपका मतलब कि जैसा आपका अंदर काम होते रहेगा, मतलब कि जो अंदर बात चलती रहेगी, वैसा ही अब आपका बॉडी बाहर से काम करना स्टार्ट होते रहेगा, मतलब बदलना स्टार्ट होते रहेगा। तो बिल्कुल आप इसको करके देखिएगा, इस तरीके से अफर्मेशन बोल कर देखिएगा, बिल्कुल काम करेगा। और एक और चीज़, जब भी आप अपने बालों को थोड़ा सा प्यार से उसको संवारें ना, थोड़ा सा टाइम लीजिए। जब भी आप शैम्पू करें या ऑयलिंग करें या जब भी आप उसको कंडीशनर लगा रहे हैं, है ना, कंघी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको प्यार से हैंडल कीजिए। क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी है। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक रहेगी जब तक उसको प्यार मिलते रहेगा। यस, अगर आपको भी प्यार नहीं मिलेगा कहीं से तो क्या आप वहाँ पर रुकना पसंद करोगे? बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, है ना। जब हम इंसान पसंद नहीं करेंगे, एक जानवर भी पसंद नहीं करता है, वो उसी के पास जाता है जो जिसने उसको रोटी दिया हो या अच्छे से प्यार से सहलाया हो, उसी के पास दोबारा वो चला जाता है। तो ये जो बाल है ये भी तो एक एनर्जी है ना। तो वो आपके पास तभी रहेंगे जब आप उसको प्यार दोगे, है ना, उससे थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करें। जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं बाथरूम में तो ऐसे नहीं गुस्से में मत करिए, बार बार ये मत सोचिए कि मेरे बाल अब झड़ने वाले हैं, अब तो देखना टूटेंगे टूटेंगे। तो जो सोचोगे, जिस डर से हेयर वॉश करोगे, वो बिल्कुल वो डर तो होगा ही होगा, वो तो रियलिटी में कन्वर्ट हो ही जाएगा। डर एक नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। इसलिए अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और शैम्पू जब आप कर रहे हैं, शैम्पू को ले रहे हैं, तो शैम्पू की तरफ देख कर थोड़ा सा आपको बोलना है, थैंक यू सो मच डियर शैम्पू, तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम्हारे अंदर इस पूरे ब्रह्मांड के अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। तुमसे ही तो जो इंद्रलोक की अप्सराएं हैं ना, वो हेयर को वॉश करती है, तभी तो उनके लंबे काले घने सिल्की शाइन मजबूत बाल हैं। और जब मैं तुमसे हेयर वॉश करती हूँ ना, तो मेरे भी बाल लंबे काले घने सिल्की शाइन मजबूत हो जाते हैं। जब हवा में उड़ते हैं तो लगते हैं कि कोई काला साया या काला बादल मंडरा रहा है, ऐसा लगता है। वाह, थैंक यू सो मच मेरे बालों को इतना सुंदर बनाने के लिए। तो ये काल्पनिक चित्र है, ट्रू नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। कहा जाता है जिस चीज को, जिस झूठ को 1000 बार बोलो वो भी सत्य हो जाता है। तो क्यों ना बोले हम झूठ,
बोलिए। अब अपने अच्छे के लिए ही तो बोल रहे हैं ना, आप यही तो चाहते हैं ना। अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं, अपने मुख से आवाज़ नहीं निकालेंगे, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ गलत चल रहा होगा, वो डर चल रहा होगा। आप हेयर तो वॉश शैम्पू तो लगा रहे होंगे, लेकिन आपका पूरा ध्यान नाले की तरफ होगा कि अब मेरे हेयर निकलेंगे, अब मेरे हेयर निकलेंगे। इसलिए नाले की तरफ ध्यान ना दे के आँखों को बंद कर लीजिए और ये बातों को चलाते रहिए। बार-बार कभी-कभी आपका मन लगेगा कि मैं नाले की तरफ देखूँ, मेरे हेयर निकलेंगे, कभी लगेगा कि मैं नेगेटिव की तरफ आप जाओगे, लेकिन बार बार आपको पॉजिटिव 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 सोचना है ना। जब भी हेयर ऑयल भी लगाओ तब भी आप ये अफर्मेशन लगाओ, अफर्मेशन को बोल सकते हैं, बातें बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच हेयर ऑयल, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर पूरे ब्रह्मांड की अच्छी अच्छी इंग्रेडिएंट्स है, तुमसे ही जन्नत की अप्सराएं, जितनी भी जो परियां हैं वो सारे हेयर ऑयल करती है, तभी तो उनके बाल लंबे काले घने सिल्की शाइन मजबूत है ना। तुमसे जब मैं तुमको अप्लाई करती हूँ तो मेरे बाल भी लंबे काले घने सिल्की शाइन मजबूत हो जाते हैं। और जब ये सारी प्रतिक्रियाएं कर रहे होंगे मैनिफेस्टेशन, तो एक चीज़ आपको नहीं करना है, वो क्या है, डेस्परेट या पीछे बार बार मुड़ कर देखना कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये तो काम नहीं करता है। काम करता है, बिल्कुल काम करता है। विश्वास नाम की एक चीज़ होती है, और विश्वास से भी एक और चीज़ है, पेशेंस। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। बिगड़ने में अगर समय लगा है तो सुधरने में थोड़ा सा तो उसको समय दीजिए ना सुधरने के लिए। अगर इतना ज़्यादा डेस्परेट होंगे तो डेस्परेट क्या कर देता है, प्रतिरोध खड़ा कर देगा और बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा डेस्परेट नहीं होना है, अपने आप को बिज़ी रखना है किसी और काम में। जब भी आप नेगेटिव हो, डेस्परेट हो, तो अपने आप को बिज़ी करना है, अपने आप को व्यस्त कर देना है किसी और काम में। सो मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया। एक तो अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, देखना है, चेकअप करवा लेना है क्या चीज़ की कमी है और उसकी पूर्ति करनी स्टार्ट कर देनी है। और स्वर विज्ञान के हिसाब से सांसों को लेकर अंदर होल्ड करके विष को चलानी है ना। जब भी समय मिले आराम से उसको कीजिए, है ना। विष को अंदर चलाइए और सगुन में ही करना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको क्या क्या करना है वो सारा कुछ मैंने बता दिया है। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले आप सभी को बता दें कि 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 2 दिसंबर से। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ फ्री मिलने वाला है ना। बहुत सारी चीज़ें तो मैं दे ही रही हूँ आपको, ग्रेटिट्यूड वॉक, पॉजिटिव अफर्मेशन, मिरर टेक्निक, वाटर टेक्निक, स्क्रिप्टिंग, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो भी थ्योरी है उसको भी पूरा अच्छे से वीडियो, साइंटिफिकली प्रूवन वीडियोस के द्वारा मैं समझा रही हूँ। आपके दिमाग में पूरा डाल दूँगी कि ये कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ मैं करवा रही हूँ और फ्री में आपको मिल रहा है। आनापान सती ध्यान फ्री मिल रहा है, फॉरगिवनेस मेडिटेशन मिल रहा है, वेल्थ, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार मिल रहा है, 7 चक्रा हीलिंग वेबिनार मिल रहा है, स्वर विज्ञान मिल रहा है। सोचिए इतना कुछ फ्री में मिल रहा है। और ये जो भी मैं फ्री में दे रही हूँ वो आप ये मत समझिएगा कि फ्री है तो बस ऐसे ही कर देगी, नहीं। मैं मेरे और पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनका रिव्यू चेक कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारे सेशन में करवाती हूँ। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।